लीडर्स का, आप सभी बिजनेस पार्टनर का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप सभी लोग डेली अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ये जो टाइम दे रहे हैं। ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी की लाइफ चेंज हो और इस वंडरफुल इंडस्ट्री में, इस वंडरफुल कंपनी में, इस वंडरफुल प्रोडक्ट के साथ काम करके आप सभी लोग बहुत बहुत ऊंचाइयों पे जाएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज आप जो नए लोग हैं उनको भी बताना है, जो पुराने लीडर्स हैं उनको भी बताना है कि हमारा जो ये ट्रिपल एस सिस्टम से और सक्सेस बनाया गया है एक कन्वेयर बेल्ट, आपको पैसिव इनकम लाइफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन कैसे मिले, इसके लिए बनाया गया है। और इसके लिए आप सभी को इस सारे सिस्टम्स को फॉलो करना है फ्रेंड्स। और ये कोई सिस्टम मेरा बनाया हुआ नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं एक तरह का पोस्टमैन हूँ। जैसे पोस्टमैन आपके घर में चिट्ठी ले आता है, उस चिट्ठी में क्या लिखा है ये आप पढ़ते हैं, उसी तरह फ्रेंड्स इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इस वंडरफुल पैसिव इनकम की इंडस्ट्री में कैसे हम लाइफ टाइम आजीवन सक्सेस हों और कहाँ कहाँ पे हमें अपने को वर्कआउट करना है, काम करना है। जब तक ये आप जानेंगे नहीं फ्रेंड्स, तब तक आप इस पे काम नहीं कर पाते हैं। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं अगेन एक बार रिपीट करूंगा अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कि आप सभी को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डालना है दोस्तों कि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं ये वर्ल्ड की बिल्कुल विचित्र इंडस्ट्री है, पैसिव इनकम की इंडस्ट्री है। थोड़ा सा मैं आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बताऊंगा। एक्टिव इनकम वो इनकम होती है जब तक आप काम करते रहते हैं तब तक पैसा आता रहता है। जैसे कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई नौकरी करने वाला है, कोई शॉपकीपर है, जब तक लॉयर कचहरी जाता रहेगा उसको पैसा आता रहेगा, बहस करता रहेगा पैसा आता रहेगा, डॉक्टर डेली प्रैक्टिस करता रहेगा पैसा आता रहेगा, दुकानदार जब तक दुकान खोलेगा तब तक उसको पैसा आता रहेगा। दोस्तों उसी तरह नौकरी वाला जब तक जॉब पे जाता रहेगा तब तक इनकम आती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप दुकान पे जाना बंद करते हैं या कोई ऐसी विपत्ति आ जाती है या कोई आपके साथ हेल्थ के चैलेंज आ जाते हैं या कोई आपके साथ मिसहैपनिंग होती है कि आप उस काम को करने में असमर्थ हो या आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं अर्ली रिटायर होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करूं, तो दोस्तों उसके लिए आपको पैसिव इनकम का रास्ता जनरेट करना पड़ेगा। पैसिव इनकम वो इनकम होती है फ्रेंड्स कि आपने लाइफ में कुछ समय मेहनत करके काम कर दिया, 2 साल 4 साल 5 साल। जैसे आपने देखा होगा किसी राइटर ने कोई बुक लिखी या किसी वैज्ञानिक ने कोई नया इन्वेंशन किया और उस इन्वेंशन के बदले फ्रेंड्स उसको लाइफ टाइम पैसा आता है, जनरेशन टू जनरेशन पैसा आता है, उसकी कई पीढ़ियों को पैसा जाता है। फ्रेंड्स आज मैं आपको बता दूं तमाम ऐसी चीजें हैं जो पुराने जमाने में लोगों ने इन्वेंशन किया। मैं अभी कुछ बुक्स में पढ़ रहा था कि उन लोगों ने ये सोच के इन्वेंशन किया था कि ये हमारी कई जनरेशन तक चलेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के बदलाव ने आज दोस्तों वो उस चीज की कोई डिमांड नहीं है। लेकिन वी ऑल आर सो लकी कि हम लोग एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं जो इंसान और जीवन से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जब तक इस पृथ्वी पर, इस कायनात में जब तक इंसान रहेगा, जब तक इंसान आदमी रहेगा फ्रेंड्स, उसके साथ स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ेगी और वो लाइफ टाइम इस इंडस्ट्री को यूज करेगा, इस प्रोडक्ट्स को यूज करेगा और आपके पास लाइफ लाइफ टाइम जनरेशन टू जनरेशन इनकम आती रहेगी। रियली यू ऑल ऑल सो लकी। आप सभी लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि जाने ना अनजाने में दोस्तों इस 130-40 करोड़ की आबादी भारत में आपके मन में ईश्वर ने इस इंडस्ट्री में काम करने के एक दिया को जलाया और उसके बाद आपका इस डिवाइन प्लेटफॉर्म टियान्स में कार्य करने का मन लगा और आप इसमें डे बाय डे मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने को चेंज कर रहे हैं। ये ईश्वर की गॉड मेड थिंग्स है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे जाने वाला कई सालों का जो फ्यूचर है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, वो है वेलनेस इंडस्ट्री का, जिसमें वर्ल्ड की टॉप कंपनी है टियान्स। तो इस टियान्स की
एलडीपी में आप सभी लोगों का वेलकम है कि अब हम लोग दोस्तों चूंकि पैसिव इनकम आपको कैसे जनरेट होगी। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब 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 तक चीजों का कंजम्पशन होगा तब तक आपके पास पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। तो हम रेगुलर कंजम्पशन पे कैसे काम करेंगे, रेगुलर हम सेल पे कैसे काम करेंगे, किस तरह हम अपने आने वाली जनरेशन्स को बिल्कुल परफेक्ट बना दें कि कैसे वो इफेक्टिव फ़ॉर्मूले पे काम करे और लाइफ टाइम वो वही चीज़ें अपने आगे शिफ्ट करेंगे और आपके पास फ्रेंड्स लाइफ टाइम एक बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा करियर और बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपके सामने पड़ी रहेगी और आप उसको एन्जॉय करते रहेंगे। करोड़ों करोड़ की इनकम को आप एन्जॉय करेंगे, जिस दिन आपको ये पूरा सक्सेस फ़ॉर्मूला आ जाएगा। तो आज फ्रेंड्स इस एलडीपी में हमने 2 पार्ट लिया है। 1 घंटे का एलडीपी का सेशन है, जिसमें हम हाउ टू डू इफेक्टिव सेल्स, हम कैसे इफेक्टिव सेल्स को करेंगे, उसके 4 स्टेप्स हैं फ़ॉर्मूला। ये इंटरनेशनल फ़ॉर्मूला है, जो भी लोग इन फ़ॉर्मूलाज़ को अपने उस फ़ील्ड में पूरी तरह से लगा देंगे, उनको 100% इफेक्टिव सेल मिलेगी दोस्तों। उसके बाद ईपीपी, ईपीपी का पार्ट हमारे सन आशुतोष पांडे करेंगे। एक प्रोडक्ट के बारे में 1 घंटे का ईपीपी लेंगे, जिसमें आपको बताएँगे कि उस प्रोडक्ट्स की क्या यूनिक फीचर्स हैं, किस तरह से हम पूरी दुनिया से अलग हैं, किस तरह से हम अपने हेल्थ को उस प्रोडक्ट को यूज़ करके मेंटेन करेंगे। तो आज 1-1 घंटे का दोनों ही चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स के चैप्टर पे आते हैं कि किस तरीके से हाउ टू डू इफेक्टिव सेल्स, द 4 स्टेप फ्रेंड्स। तो 4 स्टेप फार्मूला इन सेल्स पे हम बताएँगे, चूँकि हमारा सेल्स का ही है और सभी वी ऑल आर सेल्स पर्सन, वी ऑल आर नेटवर्कर, वी ऑल आर नेटवर्क बिल्डर। तो हमको ये सारी चीज़ें दोस्तों आनी चाहिए। हमारे पास सेल्स की भी क्वालिटी होनी चाहिए, हमारे पास नेटवर्क बिल्डिंग की भी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में 2 ही चीज़ें आपके साथ काम आएँगी। एक तो कैसे आप इफेक्टिवली सेल्स को कन्वर्ट करेंगे और दूसरा कैसे आप नेटवर्क बिल्ड करेंगे। तो दोस्तों जो 4 स्टेप सक्सेस फार्मूला इन सेल्स है, सबसे पहले प्लानिंग, ये मैं पीछे के उसको लेके चल रहा हूँ, जो 4 पीस मैंने आपको बताया था। तो उसमें प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हमको प्लान करना है कि किसके पास जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था, इन्विटेशन करना है, इन्विटेशन ले करके फिर आपको प्लानिंग करनी है। इन्विटेशन जो मैंने आपको पहले बताया था, तो उसी इन्विटेशन के आगे का पार्ट होता है कि आपको सेल्स में जब जाना है तो क्या-क्या प्लानिंग करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, रिमेंबर, बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ऑर्डिनरी सेल पर्सन सेल ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स। जितनी भी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स वाली कंपनियाँ हैं, वो ऑर्डिनरी सेल पर्सन कोई भी उसको सेल कर सकता है। जैसे आपको तेल, मिर्च, मसाला, धनिया, साबुन, तेल, इस तरह से कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन उसको सेल कर सकता है और अर्न ऑर्डिनरी इनकम। लेकिन दोस्तों वो केवल ऑर्डिनरी इनकम ही कमा सकता है, 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार ऑर्डिनरी इनकम ही कमा सकता है, बट यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। दोस्तों चूंकि टियान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी है, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हैं और सेलिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट से बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। पूरे वर्ल्ड में दोस्तों हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हमारा कोई पैरेलल नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स हु विल अर्न एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स को सेल करने का तरीका सीखते और सिखाते हैं, तो आप दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रोड्स में इनकम पैदा करते हैं। आज मैं इस एलडीपी के माध्यम से आप सभी को लोगों को बताऊं कि जितने भी लोग इस एलडीपी में एक्टिवली लगे हुए हैं, डेली इसको सुन रहे हैं, डेली अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, डेली अपने बदलाव को ला रहे हैं, वो दोस्तों करोड़ की इनकम में 100% जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन आप $1 लाख पर मंथ की इनकम को एक्सीड करने का फॉर्मूला है, वो है ट्रिपल एस में, जो कि आपको पूरी तरह से मिलेगा दोस्तों।
तो प्लानिंग में हमने आपको बताया कि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट है। तो ये जो सेल का 4 फार्मूला है, प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन और क्लोजिंग, इन चारों फार्मूलाज को हमें कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे इसको फॉलो कराना है। प्लानिंग, थिंक ऑफ प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग हाउस। आप एक कल्पना करो कि जब कोई बिल्डिंग, एक मकान बनता है, बिल्डिंग बनती है, बिफोर ए हाउस इज बिल्ड, जब मकान बनता है उसके पहले एन आर्किटेक्ट स्पेंड ए गुड टाइम इन एडवांस प्लानिंग। एक आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है, बहुत समय लेता है एडवांस में प्लानिंग करने के लिए, कितनी सरिया लगेगी, कितने का पिलर लगेगा, कितनी गिट्टी लगेगी, कितना सीमेंट लगेगा, कौन कौन सा मिस्त्री लगेगा, कैसे कैसे काम करेगा, साइज एंड शेप ऑफ द हाउस, मकान के साइज और शेप, उसको शक्ल देने के लिए और उसकी नाप के लिए। वो सिमिलरली यू आर बिल्डिंग योर बिजनेस, जैसे वो पूरी प्लानिंग करता है, नक्शा बनाता है, और उसके बाद आर्किटेक्चर नक्शा अलग बनता है, पिलर्स के नक्शे अलग बनते हैं, तब वो अपना मकान खड़ा करता है। उसी तरह से आप अपने बिजनेस को बिल्ड करने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपको लाइफ टाइम पैसिव इनकम देने वाला बिजनेस है। और इस बिजनेस में आपको लाइफ टाइम काम नहीं करना है, ना तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ना तो बहुत ज्यादा फिजिकल, ना बहुत ज्यादा मेंटल। केवल आपको एक कन्वेयर बेल्ट है ट्रिपल एस, इसके दोनों टाइम ओपीपी एलडीपी में आप सभी लोगों को खुद रहना है, और जिन लोगों की लाइफ को चेंज कराना है, सीरियसली दोस्तों उन लोगों को इसमें बैठाना है। होता क्या है कि ज्यादातर लोगों का मन ही नहीं लगता है, ज्यादातर लोग एलडीपी में बैठ नहीं पाते हैं, अगर बैठ भी गए तो उनकी टीम से कोई नहीं बैठ पाता है दोस्तों। यही आपको बदलाव लाना है, और बदलाव में मैंने पहले भी बताया था कि बहुत दर्द होता है, किसी को बदलना अच्छा नहीं लगता है, सबके जीवन का एक रूटीन बना हुआ है, व्यक्ति उस रूटीन से चेंज नहीं होना चाहता है। सफलता सब चाहते हैं, लेकिन बदलने को खुद को कोई नहीं चाहता है। पैसा सबको चाहिए, लेकिन अपने को चेंज कोई नहीं करना चाहता है दोस्तों। इसमें ही आपको बदलाव करके लोगों के जीवन को सार्थक बनाना है, लोगों के जीवन को सफल बनाना है। तो इस प्लानिंग में आपको क्या क्या प्लान करना है, नो दी प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग, आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स रखना है, क्या क्या आप के बिजनेस में है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में खूब अच्छी तरह से जानिए। मैं बार बार यही बताता हूं कि ये बिजनेस केवल सामान बेचने का नहीं है, ये बिजनेस, सामान उसका एक पार्ट है, प्रोडक्ट को सेल करना इस बिजनेस का केवल 10% पार्ट है। इस बिजनेस में आपको नॉलेज रखना सबसे बड़ी चीज है, प्रोडक्ट की नॉलेज हो, प्लान की नॉलेज हो, इस इंडस्ट्री की नॉलेज हो, कैसे पैसिव इनकम आएगी उसकी नॉलेज हो, बहुत अच्छे रिलेशन आपके अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से होने चाहिए। मैंने उस दिन आपको 36 गुण जो बताए थे, वो 3600 गुण अपने अंदर दोस्तों आपको लाने का व्यापार है, ना कि सामान बेचने का व्यापार है। आप कल्पना करिए, अगर आप फटे हाल सामान को बेच रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको देख लिया कि अरे ये तो धूप में इतना पसीना बहा रहे हैं, झोले में भर करके पेस्ट, शैम्पू, सोप बेच रहे हैं, यही मेरे को करना पड़ेगा, तो वो व्यक्ति आपसे निगेटिव हो जाएगा, और ये व्यापार उसका है ही नहीं। आपको केवल इस इंडस्ट्री की नॉलेज रखनी है, प्रोडक्ट की नॉलेज रखनी है, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज रखनी है, अपने अपलाइन का बहुत ही आदर व सम्मान करना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप इस बिजनेस में आगे जाते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेनिंग में सुनेंगे कि हमें अपलाइन का सम्मान करना है, लेकिन सामने या ऐसे नहीं कर पाते हैं, वो भी गलत है। आपको हर हालत में जो चीजें सिस्टम में लिखी हैं, बुक्स में लिखी हैं फ्रेंड्स, उनको पढ़िए, या जो मैं ये लिखी हुई चीजें आपको बताता हूँ, इनको आपको अमल में लाना है दोस्तों। तो आप प्रोडक्ट के बारे में जान गए, उसके बाद नो योर कस्टमर्स। जैसा कि आपने पहले देखा था ना कि अपॉइंटमेंट लेना, लिस्ट बनाना, अपॉइंटमेंट लेना, तो अपॉइंटमेंट में आपको कस्टमर की आपको लिस्ट बनानी है, अपने कस्टमर को जान लीजिए कि वो कस्टमर किस प्रोफाइल का है, क्या क्या प्रोडक्ट लेगा, क्या ले सकता है, क्या हमें लेके वहां जाना अच्छा होगा। जैसे कहीं पे आपको बीसीएम लेके जाना अच्छा हो सकता है, तो कहीं जनरल प्रोडक्ट जो अपने पेस्ट शैम्पू है उसको ले जाना अच्छा हो सकता है। तो ये आपकी पहले स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें किस कस्टमर के पास क्या लेके जाना है। मेक एन अपॉइंटमेंट,
कहीं जाने से पहले, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जाने से पहले फ्रेंड्स, आपको अपॉइंटमेंट लिए बिना कतई नहीं जाना है। बहुत से लोग डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, उसको खुद ही नहीं पता कि मेरे घर कोई आ रहा है और आप पहुंच गए। अपॉइंटमेंट पहले उसकी आवश्यकता, उसकी सुविधा के अनुसार आपको लेना है। मैंने पहले भी बताया था कि जब कस्टमर को सूट करे कि सर कब आपके पास टाइम है, हम आएंगे 1 घंटे के लिए, आपको कुछ अपने यूनिक प्रोडक्ट्स को दिखाना चाहते हैं। और अगर आप देखिए कि अपलाइन बहुत, कस्टमर आपका बहुत हाई फाई है दोस्तों, तो अपने अपलाइन को साथ जरूर लेके जाइए और उनको ये भी बता दीजिए कि सर हमारे सीनियर हैं, बिल्कुल उनका टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन स्पेशली मैंने आपके लिए उनका समय लिया है। अपलाइन को खूब हाइप दीजिए, जितना ही हाइप आप दे सकते हैं उतना दीजिए कि हम अपने साथ अपने मैडम को लेके आ रहे हैं, हमारी सीनियर हैं या सर हैं हमारे सीनियर हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं रहता है, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया है तो आपके लिए सर उन्होंने टाइम दे दिया है। अब आप मेरे को बता दीजिए सर कि कब समय रहेगा, मैं कब लेके उनको आ जाऊं। देखिए ये सब आपकी प्लानिंग में है। कस्टमर अगर हाई प्रोफाइल है तो अपने अपलाइन को या उससे सुपर अपलाइन को आप लेकर के जाइए, वहां पे आपको डेमो करना है। ये सब आपकी प्लानिंग में होना चाहिए दोस्तों। अपॉइंटमेंट 100% ले लीजिए। अगर पूरी तरह अपॉइंटमेंट दे दें, जैसे उन्होंने कहा ठीक है कल सुबह 10 बजे आ जाइएगा, तो फ्रेंड्स आप यस करिए। सुबह 8 बजे उसको फिर याद दिलाइए कि सर वो हम लोग आ रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, आपके यहाँ हम लोग 10 बजे पहुंच जाएंगे। उसके बाद जब उनके घर पहुंच जाइए तो घर के सामने, गेट के सामने फिर वहां पे एक कॉल करिए, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, हम लोग आ गए हैं, आपका घर कहाँ पे है, किस गली के पास है, और मैं बिल्कुल आपके घर के सामने खड़ा हूँ, या आपकी डोर बेल मैं दबा रहा हूँ और प्लीज आ जाइए। तो वो खोलेंगे, फिर आप जाएंगे। उसके बाद बहुत ध्यान देना है, ड्रेस लाइक ए बॉस। आपका और आपके अपलाइन का बिल्कुल जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, और बिल्कुल लगे कि आप एक प्रोफेशनल लीडर हैं। कुछ लीडर हमारी टीम में बहुत अच्छे ड्रेसिंग सेंस रखते हैं, उनके उसी तरह से बहुत अच्छे बिजनेस आ रहे हैं, उनका उसी तरह से टीम पूरा मेंटर उनको मान रही है और फॉलो कर रही है। कुछ लोग ड्रेसिंग सेंस को नहीं फॉलो करते हैं तो उनकी टीम भी उनको फॉलो नहीं कर रही है। याद रखिए, जब भी आप अपॉइंटमेंट लेकर के किसी हाई प्रोफाइल बंदे के घर जाएंगे तो वहां आप और आपके अपलाइन का दोनों का ड्रेसिंग सेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। शूज एकदम पॉलिश होने चाहिए, आपकी टाइमिंग बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, समय से 5 से 10 मिनट पहले वहां जाना है। कोई भी एक मिस्टेक आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर यू हैव ऑल द रिसोर्सेज फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन। जब आप अपने घर से निकलिए तो ये श्योर कर लीजिए। बहुत से लोग, अच्छा पेन पेन तो लाना भूल गया, पर व्हाइट पेपर है, नहीं नहीं नहीं, अरे सर, सर आपके पास व्हाइट पेपर है क्या, जिसके यहाँ गए उन्हीं से व्हाइट पेपर मांग रहे हैं, उन्हीं से पेन मांग रहे हैं। अरे सर जिमनीमा तो लाना भूल गए। सर नेपकिन तो है लेकिन वो इंडियन कोई मार्केट वाला नेपकिन नहीं है, हम डेमो कैसे करेंगे। इस तरह की तमाम मिस्टेक्स लोग करते हैं दोस्तों। एक भी मिस्टेक आपके बिजनेस को खराब करेगी। जाने से पहले एकदम श्योर कर लीजिए कि आपके पास डेमो की सभी चीजें हैं कि नहीं। अगर आपको नैपकिन का डेमो करना है तो आपके पास मार्केट का और अपना टियान्स का दोनों नैपकिन है या नहीं। आपको जिम्निमा की बोतल है कि नहीं। कुछ लोग बड़ी गंदी बोतल रखते हैं, कुछ लोग, वो सब कुछ एकदम फ्रेश रखिए। अगर आपकी बोतल खराब हो गई, आपके पास जिम्निमा बची हुई है, तो किसी भी कस्टमर के यहाँ आप देखोगे उनकी खाली बोतल है, आप एक्सचेंज करके अपनी बोतल बहुत सुंदर एकदम अच्छे पैकिंग के साथ किसी को बड़ी सड़ी घिसी पिटी लोग बोतल दिखाएंगे, बिल्कुल उसका ना तो डिब्बा का कलर दिखता है ना तो क्या लिखा है दिखता है, तो उससे कस्टमर बहुत ज्यादा इम्प्रेस नहीं होगा। वो समझेगा कि बिल्कुल घटिया टाइप की चीज आप लेके आए हैं। हर चीज में दोस्तों आपको शार्प बनना है, हर चीज में स्मार्ट बनना है, हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट बनना है, तभी एक परफेक्ट आप लीडरशिप कर पाएंगे। तो सेल्स में ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ड्रेस अच्छा रखना है, अपनी बिजनेस किट में समेमो के सामान रखने हैं, उनसे आपको अपॉइंटमेंट ले लेना है। इन सभी चीजों का ध्यान आपको रखना है, और क्या क्या प्रोडक्ट्स उनको दिखाना बताना है उसके बारे में। अगर हो सके तो आपकी प्रोफाइल बुक है, प्रोडक्ट बुक है, ये सभी बिजनेस किट के अंदर आपके पास होनी चाहिए। ये आपको जाने से पहले प्लानिंग करनी है। अपलाइन से अपॉइंटमेंट लेना है,
उनसे बहुत अच्छे संबंध बना के रखने हैं। 90% लीडर्स दोस्तों फेल हो जाते हैं, उनके अपलाइन के रिलेशन अच्छे नहीं बना पाने की वजह से। आपस में मैंने एक वर्ड बताया था आपको, बाउंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी और अपलाइन की ऐसी बाउंडिंग होनी चाहिए। जैसे आर्मी में अलग-अलग कोर काम करता है, कोई इन्फेंट्री है, तो कोई आपका फ्रंट में लड़ाई करने वाले हैं, तो जो इन्फेंट्री वाले हैं वो आर्टिलरी जो तोप खाना वाले हैं उनको सपोर्ट करते हैं। उसी तरह से आपको और अपने अपलाइन की ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक वर्ड बोलना है, एक चीज़ बोलना है, सारा डेमोंस्ट्रेशन दिखाना है, इन सब चीज़ों का आपको बहुत सीरियस ध्यान रखना है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन हमें कैसी करनी है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस किसी के घर में आप जा रहे हैं, मैंने कई बार बताया है कि कुछ लोग जूता पहन के ही घर में घुस जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जूते को आपको बाहर निकाल देना है। अगर वो बोलते भी हैं कि नहीं, नहीं, नहीं सर जूता पहन के आप अंदर आ जाइए, तब भी आप बोलो कि नहीं सर मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को अपने घर भी अच्छा नहीं लगता है कि हमारे घर कोई जूता पहन के आए, इसलिए मैं जूता बाहर निकालता हूँ। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपका जूता बाहर निकालने का मकसद क्या होता है, आपको नहीं पता, लेकिन उसको पता है कि ये बहुत संस्कारिक व्यक्ति है, जूता बाहर निकाला है। कि अपने यहाँ इंडिया में कई जगह मैंने देखा है स्टेट में, खास करके गुजरात वगैरह में, महाराष्ट्र वगैरह में, अगर आप किसी के घर में या किसी के ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्रियों में तक का मैंने देखा है कि आप जूता चप्पल पहन के घुस गए तो बहुत बुरा मानते हैं। इवन उनके दिमाग में ऐसी गंदी एनर्जी आती है कि बिल्कुल बदतमीज टाइप का आदमी, इसको अकल नहीं है जूता पहन के कहाँ-कहाँ से जूता पहन के आ रहा है और हमारे ऑफिस में घुस गया। तो फ्रेंड्स इसका बहुत ध्यान रखना है कि किसी के घर जाइए, शूज़ को बाहर ओपन करिए और वो लाख भी कहें फिर भी नहीं सर हमें तो बाहर ही अच्छा लगता है। उसके बाद हेलो हाय करिए और आप उसके बाद व्हेन योर प्रोस्पेक्ट इज रेडी फॉर योर डिस्कशन प्रोसीड बाय प्लेसिंग योर प्रेजेंटेशन। जब पूरी तरह से उनके घर में जाइए, ध्यान रखना है आपको आमने सामने बैठना है। कस्टमर की कुछ लोग बगल में बैठते हैं, कुछ नहीं। आप ध्यान रखिए कि आप और आपका अपलाइन सामने बैठा हो और बिल्कुल सामने आपका प्रोस्पेक्ट बैठा हो। ऐसी आपकी शुरू में प्लानिंग होनी चाहिए। जा करके बैठ गए उनके घर में, हेलो हाय किया, उन्होंने वो आपको पानी देंगे, कुछ भी देंगे, टियान्स है इसमें आपको बहुत इज्जत मिलेगी। जहाँ भी काम करने जाएँगे आपको हर जगह बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा, क्योंकि हर जगह आप लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने जाते हैं। वो सभी को दोस्तों ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो वहाँ पे जो भी आपको प्रेज़ेंटेशन रखना है, ध्यान रखिए कि ये नहीं कि आप गए हैं तो उसके यहाँ 5 घंटा बैठ गए। आप जाइए, हल्का-सा जो कुछ भी पानी-वानी पिया, ठीक है, चलिए सर हम लोग कुछ काम की बातें कर लेते हैं, आधे घंटे का समय है, आधे घंटे में कुछ मैं सर आपको इफेक्टिव हमारे प्रोडक्ट्स हैं, टियान्स के आपको मैं बताना चाहूँगा कि टियान्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स पे काम करती है। ज़बरदस्त तरीके के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मार्केटिंग प्लान है, वो हम आपको बताएँगे। तो मार्केटिंग प्लान फर्स्ट डे कुछ नहीं, बहुत सिंपल बताना है कि केवल आपको गोल्ड करना है और लाइफ टाइम 2-2 हज़ार की एवरी मंथ परचेज़िंग करनी है और उसके बाद आपको गोल्ड की ढूँढना है। आपको अपने नीचे 2, 4, 6 गोल्ड ढूँढना है पूरे लाइफ में। सर बहुत सिंपल वर्क है, इसको करना बहुत आसान है कि इसको करना इतना ईज़ी है, आपने एक बार अगर जिसकी ईश्वर ने शक्ति दी है, क्षमता दी है, तो वो एक बार में अपने को गोल्ड कर ले सकता है, प्लैटिनम कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति सबकी नहीं होती है। तो आप धीरे-धीरे 10-10 हज़ार करके 4 बार में भी गोल्ड कर लीजिए, लेकिन एवरी मंथ इस चीज़ को आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों से मैं कैसे डिफरेंट हुआ फ्रेंड्स, जिस दिन से हमने टियान्स बिज़नेस जनवरी 2007 से स्टार्ट किया है और आज दिन तक कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि हमने अपनी पर्सनल सेल ना डाली हो, कोई महीना ऐसा नहीं गया होगा कि हमने पे आउट्स नहीं उठाए हों। इसी तरह से आपको भी करना है और उसको भी यही बताना है कि आपको बहुत सिंपल काम है सर, हर महीने केवल आपको मंथली 2000 की यहाँ पे शॉपिंग करनी होती है, प्रोडक्ट का सोल्ड करना है। इस पूरे व्यापार में केवल इतना सा काम करना है कि गोल्ड करना और हर महीने के 2000 के प्रोडक्ट को हमें सोल्ड करना है, बेचना है। बात खत्म। अपना जो यूज़ करना उसके लिए एक्स्ट्रा करना है, लेकिन 2000 की हमें सभी को सेलिंग करनी है। लाइफ में और कुछ नहीं करना, महीने का 1 दिन काम करिए, अगर 10 12 15 नैपकिन बिक गए आपका पूरे महीने का,
जॉब ड्यूटी सब खत्म। अगर आपने 10-15 पेस्ट बेच लिए एक दिन में, तो 29 दिन आप फ्री रहिए, कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की। इतना बेहतरीन है सर, इतना इजी है। उसको ऐसा समझाइए, ऐसा उसको बताना है कि ये वर्ल्ड का सबसे इजीएस्ट बिजनेस है, ये आपको उसको बताना है। यूज द टेक्नोलॉजी फॉर द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की सारी टेक्नोलॉजी जो हमने आपको बताई थी, वो सभी टेक्नोलॉजी को आपको यूज करना है। उन टेक्नोलॉजी में क्या था, प्रोडक्ट का डेमो करना है, बहुत शॉर्ट में करना है, ज्यादा फालतू की बात नहीं करनी है, कोई पॉलिटिकल या कोई जैसे धार्मिक या राजनीतिक कोई बात नहीं करनी है, कहीं पे धर्म मजहब में नहीं उलझना है, कहीं किसी पॉलिटिक्स में नहीं उलझना है। सबको सिंपली अपने सिस्टम में लेके आना है और फेस द ऑब्जेक्शन एंड क्लियरिफाइड। जो भी उसके ऑब्जेक्शंस हैं उसको आपको सुनना है और आपको क्लियर करना है। क्लियर करके ही वहां से आपको आना है, नहीं तो नहीं आना है। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, डेमोन्स्ट्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल कॉल। जो भी आप सेल कॉल करने जा रहे हैं, तो उसका जो डेमो करके दिखाते हैं, आपने लाख बताया, मैंने बहुत देखा है, हम लाख बताते हैं कि जिम्निमा को खिलाने के बाद शुगर का टेस्ट नहीं मिलता है, तो कोई बिलीव नहीं करता है। लेकिन जब हम स्टेज पे उसको बुला करके जिम्निमा की टेबलेट दे के कहते हैं आप इसको चबा करके खा लीजिए, और उसके बाद जब उसको चीनी देते हैं, तो उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है, होता अरे चीनी का तो टेस्ट ही नहीं मिल रहा है। तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है दोस्तों, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप लाख नैपकिन के बारे में बताओ, कोई लेडीज उसको ना समझ पाती है ना बिलीव करती है। वो ये सोचती है कि ये तो सारे लोग यही कहते हैं। टीवी पे ऐड भी देता है कि आप अगर नैपकिन पानी में चला जाए तो पूरी झील सूख जाती है। लेकिन दोस्तों, जिस टाइम आप मार्केट का नैपकिन और टियान्स का नैपकिन, दोनों नैपकिन को रख करके जब डेमो करते हैं, इसका देखिए इसका कितना अच्छा, इसमें गीलापन नहीं है, इसमें गीलापन है, फिर उसको खोल के अलग अलग सारे पार्ट्स को आप दिखाते हैं, तो वो आपकी सेल को क्लोज करने में बहुत मददगार होता है दोस्तों। तो इसलिए कभी भी केवल बता करके सेल मत क्लोज करिए, उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करके आपको सेल क्लोज करना है। यू कैन टेल योर प्रोस्पेक्ट ऑल द वंडरफुल थिंग अबाउट द प्रोडक्ट यू हैव इंट्रोड्यूस्ड टू हिम। आप जितनी भी आश्चर्यजनक चीजें हैं, उसको बिना डिमॉन्स्ट्रेशन किए उसको नहीं बता सकते हैं, उनको आपको डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये इस बिजनेस का फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट है, ये इस बिजनेस में आपको पैसा लगाना ही पड़ता है। जैसे जिम्निमा की एक बोतल डेमो करने के लिए अगर आपने रख लिया है, तो उसमें 120 गोली है, एक गोली को आप तोड़ो, दो दो लोगों को दिखा सकते हैं, 250 लोगों को आप एक बोतल जिम्निमा से डेमो करके दिखा सकते हैं। उसी तरह नैपकिन में 10 पैड आता है हमेशा डेमो के लिए। आप डे वाले नैपकिन का इस्तेमाल करिए। 10 पैड है, कभी भी एक लेडीज को मत दिखाइए, वहां कहिए बहन जी 5-7 महिलाओं को आप बुला लीजिए, हम इकट्ठे 5-7 लोगों को दिखाएंगे। तो एक ही प्रोडक्ट को आप 5 लोगों को दिखा सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी मैजिकल चीजें हैं, ये कभी भी बताने से लोग विश्वास नहीं करेंगे, आपको दिखाना ही पड़ेगा। Your prospect must see it to believe with you have just said, and if he say good, जैसे ही आप उसको डेमो करके दिखाते हैं और वो बोलता है गुड, बड़ा अच्छा, अरे क्या बात है। मैंने देखा ना, जैसे लेडीज को डेमो करके दिखाइए नैपकिन का, जिम्निमा का, मल्टीविटामिन का, आयरन का, लोगों के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। जैसे ही स्माइल आए, तो आप ये समझ जाइए कि इनको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, और ये जो हमारे प्रोडक्ट का इफेक्टिवनेस है वो इनको अच्छा लगा, इसलिए ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पे दोस्तों स्माइल आएगी। देन इट इज गुड एनफ फॉर हिम टू बाई। बस वो स्माइल आते ही आप समझ जाओ इनको चीज पसंद आ रही है, ये लेने के लिए तैयार है। अब केवल हमें अपना काम करना है। वी आर फॉर्चुनेट एनफ दैट मोस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। रियली दोस्तों, इस मामले में हम लोग बहुत लकी हैं कि टियान्स दुनिया की एक ऐसी इकलौती कंपनी है जिसके प्रोडक्ट का हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके लोगों को मंत्र मुग्ध कर सकते हैं। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली वर्ल्ड में और कोई कंपनी नहीं है। हम जिस प्रोडक्ट को भी दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाने में ही वो कस्टमर एकदम खुश हो जाता है, यार ये गजब कंपनी है। लोग कहते हैं कि एक महीना खा के देखो,
हम लोग कहते हैं कि देख करके खाओ, देख करके यूज करो, पहले देखो, जब आपको अच्छा लगे तब आप उसको यूज करो। तो फ्रेंड्स, ये टियांस के प्रोडक्ट के साथ में ही है, और दुनिया की किसी भी छोटी मोटी कंपनी या किसी भी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को सेल करने वाली किसी कंपनी के पास ये मैजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन वाले प्रोडक्ट नहीं है, और इट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपनी। यही हर टियांसी लीडर को अलग बना देती है दूसरी साधारण कंपनियों से, क्योंकि सभी कंपनियों में ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन वाले प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग कैसे करना, आफ्टर ऑल सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑलवेज सेज दिस इज नॉट इट ए फैंटास्टिक प्रोडक्ट मिस्टर प्रॉस्पेक्ट। जिसके यहाँ भी जाइए, भाई साहब हो, बहन जी हो, अंकल जी हो, आंटी जी को दिखाने के बाद जब सक्सेसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर लीजिए तो उनसे ये जरूर कहिए कि फैंटास्टिक प्रोडक्ट है या नहीं सर, कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, आप देखिए। फिर आपको क्लोज करना है, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट, सर इसमें आपको क्या अच्छा लगा, नैपकिन में आपको क्या अच्छा लगा, क्योंकि आप उसको पहले बता चुके हैं कि नैपकिन इन्फेक्शन होते हैं गीलेपन की वजह से, तो बोलेगा ये भैया सूखा रहता है, ये मेरे को पसंद आया, या जिम्निमा में ये पावर है, ये हमारे शुगर को मेंटेन कर सकती है। तो फ्रेंड, जब उसको ये चीजें अच्छी लगेंगी, व्हाट डिड यू लाइक, यूज टेस्टिमोनियल्स, तब उसके बाद आपको टेस्टिमोनियल्स को यूज करना है। अगर जैसे मान लीजिए शुगर का पेशेंट है, आप उनको 10-20 लोगों के नाम गिना दीजिए, तो मैंने इन लोगों को दिया था सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, उन्होंने इसको 100% यूज किया है, आज वो नॉन डायबिटिक हो गए हैं। या मान लीजिए इन्फेक्शंस थे, किसी महिला को यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लिकोरिया थी, उनको मैंने दिया था, ये हमने नैपकिन यूज कराए, ये हमने पैंटी लाइनर्स यूज कराए, उनको बहुत फायदा मिला। दांतों में पायरिया थी सर, हमने एक हमारे अंकल थे, उनको मैंने यूज कराया था, उनके दांतों का दर्द, पानी लगना, पायरिया सब बंद हो गया, मुंह खुलता नहीं था, मुंह खुलने लग गया। एक अंकल हमारे मसाला खाते थे, उनका मुंह नहीं खुलता था, उन्होंने 20 दिन टियांस का उरी केयर पेस्ट किया, मुंह खुलने लगा। इस तरह की टेस्टोमोनियल कस्टमर के सामने आपको बताना है, और रियल बताइए। अगर कोई कहता है तो आप उस कस्टमर से बात भी करा सकें, इसलिए क्योंकि टियांस में आपको कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट खुद बोलता है, आप केवल सही चीज उनको इन्फॉर्म करिए। क्लोजिंग के टाइम पे टेस्टोमोनियल जरूर दीजिए, क्योंकि वही आपकी सेल को क्लोज करता है फ्रेंड्स। अच्छा, उनको फायदा हुआ है, इनको फायदा हुआ है, कस्टमर की कमजोरी को आप पकड़ो, जैसे ही कस्टमर की आपने कमजोरी को हिट किया, उसके दांतों में दर्द है, अरे आप पूरी केयर लगाओ सर, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी के घर में कमजोर बच्चा, अरे सर इस बच्चे को प्रोटीन पिलाइए, हमने देखे उनके बच्चे को दिया, इनके बच्चे को दिया, हमने अपने मून को दिया, अपने बेटे को दिया, बहुत उससे ग्रोथ हुई। इस तरह के टेस्टोमोनियल आपको क्लोजिंग के टाइम पे जरूर बताना है फ्रेंड्स। टेक सम टाइम टू समराइज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ योर प्रोडक्ट, कुछ समय उससे ले लीजिए, ऐसे बात करना है आपको, अच्छा सर प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा था, कई लोगों को फायदा भी किया, और इस तरह से करेगा, मेरे को एकदम कंफर्म है सर, आप दोगे, आपके भी बेटे को, आपके बच्चे को, आपकी पत्नी को अच्छा लगेगा, फायदा करेगा। इस तरह से आपको समराइज क्लोज करना है, एंड द मेन वैल्यू पॉइंट इट वुड ब्रिंग योर प्रोस्पेक्ट। उसके बाद दोस्तों लास्ट में आपके पास ये जबरदस्त चीज है, मैं इसमें 10 मिनट आप सभी लीडर्स, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स का लूंगा। हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस आपको आना चाहिए। सेल क्लोज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर जिस लीडर को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आ गई तो वो कभी भी फेल नहीं होगा। एज ए अपलाइन 5 स्टार होने के बाद आपको 100% ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे काम करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपके पास ऑब्जेक्शन क्या आएगा कि प्राइस बड़े महंगे हैं, आपके प्राइस बड़े महंगे हैं। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, एज ए कस्टमर आप किसी भी दुकानदार के पास जाइए, चाहे वो फल वाला हो, चाहे कपड़े वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, जब आप किसी के पास जाते हैं और जैसे ही उसके यहाँ कपड़े वाले से बोला कि शर्ट के कपड़े दिखाओ, उसने दिखाया, या पैंट के कपड़े दिखाओ, या महिलाएं जाती कहती सूट दिखाओ, साड़ी दिखाओ, तो जब वो दिखाता है तो क्या आप जैसे ही दिखाया तुरंत आपने खरीद लिया? उसने बताया 1200 का, आपने 1200 निकाल के दे दिया? कभी कोई नहीं करता है दोस्तों, आपके साथ भी ये नहीं होगा। आपके आप जैसे, अरे भाई ये तो बड़ा महंगा बता रहे हो यार, इसके रेट कम करो, हम तो पहले इतने का लिए थे, या एक दुकान में पता किया था वहां इतने का है। जब आप ऑब्जेक्शन मारोगे तो आपको ऑब्जेक्शन भी सुनना है, आपको 100% लोग ऑब्जेक्शन मारेंगे। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है, या ऑब्जेक्शन मारना,
ये आप समझिए कि एक सेल लाइन का ये फॉर्मूला है। आपको इसके लिए बी प्रिपेयर, एकदम तैयार रहना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए। अब प्राइस की अगर बात आती है तो कहिए सर प्राइस तो है लेकिन हमारी क्वालिटी है, हम ट्रिपल ए क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट पे टियांस काम करती है दोस्तों। तो अगर अच्छी चीज होगी तो महंगी होगी। जैसे हम अगर कार की बात करें सर, अगर आप एल्टो लेते हो तो 3 लाख की है, आप बीएमडब्ल्यू लेते हो तो 40 लाख की है, आप अगर नॉर्मल कार लेते हो तो 10-12 लाख की है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की कार लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको प्राइस को तुरंत आपको हैंडल करना है। क्या हैंडल करना है? उसको आपको प्राइस के बारे में बताना है कि आपका प्राइस महंगा नहीं है। आप उसको बिल्कुल ना मानो कि महंगा है। बहुत से लोग कहते हैं हाँ 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 महंगा तो है। उसके बाद प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, लोग कहेंगे अच्छा ये, बहुत से लोग क्या कहते हैं, आप खुद कहते नहीं, आप खुद ही जाके बताते हैं कि हम ये चाइना की कंपनी में काम कर रहे हैं, चाइना के प्रोडक्ट हैं। दोस्तों, जो चीज कस्टमर को अच्छी ना लगे उसके बारे में हमें बात नहीं करना है। दूसरी चीज, बीइंग ए लीडर, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि टियांस इंडिया सिंगल वर्ल्ड की कंपनी है जो 80% भारत के बने प्रोडक्ट को भारत में बेचने का काम करती है। और भारत से पूरे विश्व को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। और कुछ प्रोडक्ट जो हमारा इंपोर्ट होता है वो चाइना से नहीं आता है, वो इंडोनेशिया से आता है। क्योंकि टियांस इंडिया का जो जोनल हब है वो इंडोनेशिया है। अभी आपने देखा है लॉकडाउन में सारा कुछ के बाद भी इंडोनेशिया से हमारा नाइट नैपकिन आ गया, हमारे बीसीएम की लॉट आ गई, हमारे सारे प्रोडक्ट ब्रासलेट्स आ गए। तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स इंडोनेशिया से आते हैं, ना कि चाइना से आते हैं। ज्यादातर लोग गलत फहमी में अरे सर वो चाइना से अगर कोई युद्ध हो गया, चाइना से वो हो गया, तमाम तरह के दिमाग में लोगों को गलत फहमी आती है। दोस्तों, बीइंग ए लीडर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर लीडरशिप है। टियांस इंडिया को चाइना के किसी चीज से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। क्यों? हमारा सारा प्रोडक्ट इंडोनेशिया से आता है, हमारा 80 से ज्यादा परसेंट प्रोडक्ट इंडिया में बनता है। हम उल्टा दुनिया की कई कंट्रियों को प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट भी करते हैं भारत की बनी हुई। तो ये सारी चीजें बीइंग ए लीडर आपको आना चाहिए, और सही आना चाहिए। कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री जवाब देना चाहिए। आप वो चाइना बोले, आप कह दो हमारा चाइना का कुछ है ही नहीं है। अगर चाइना के वो ये कहता है कि नहीं नहीं मेड इन चाइना तो है, कहिए यस दोस्तों मेड इन चाइना तो है, लेकिन क्या जो एप्पल का फोन है दुनिया का सबसे महंगा फोन, वो कहाँ का बना हुआ है? बोलेगा चाइना का। तो क्या वो खराब है क्या? उसकी मार्केट अच्छी नहीं है, लोग उसको लाइक नहीं करते हैं। चाइना में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। आप इस तरह से उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी के बारे में लोग बताएंगे, तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सब आपको पता है, कंपनी के सिस्टम के बारे में सब पता है, कंपनी के अपनी ओन आर&डी के प्रोडक्ट हैं, अपनी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। ये सारी चीजें आपको जाननी चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जीत पाएंगे। बैड सर्विस एक्सपीरियंस, कुछ लोगों को अदर कंपनीज के बैड सर्विस एक्सपीरियंस भी होते हैं। अच्छा, मैंने उस कंपनी का प्रोडक्ट लिया था, वो अच्छा नहीं निकला, या मैंने मशीन ली थी खराब हो गई, उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ। इसकी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए कि नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं भी लीजिए, हमारी कंपनी में इतना अच्छा सिस्टम है कि आपने मशीन सपोज दिल्ली से लिया है, कोई प्रॉब्लम पहली बात तो आती नहीं है। अगर आ भी जाती है तो दिल्ली में हमारा सर्विस सेंटर है सर, आप भेज दीजिए, उसके वहां पे आप सर्विस दो, अपनी जिम्मेदारी बताओ कि मैं सर इसको भेज करके आपकी प्रॉब्लम को दूर कराऊंगा। और कंपनी खुद, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गारंटी पीरियड में अगर कोई भी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके इवन कोरियर से आपके घर भेज देती है। अगर आफ्टर 5 साल 10 साल बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो केवल आपको प्रोडक्ट वहां भेजना है। भेजने के बाद जो चार्जेस, आपको बताएं बहुत नॉमिनल चार्जेस लगते हैं, 200 500 1000 रुपए में सारे मशीनों की रिपेयरिंग हो जाती है। और उसके बाद कंपनी अपने पैसे से, अपने कोरियर से दोस्तों आपको सामान भेज देती है। आपको ये उस कस्टमर को बिलीव दिलाना है कि आपको सर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आई विल सर्व यू। आप जिम्मा लो कि मैं आपकी सभी सर्विसेज की जिम्मेदारी लेता हूं, और आपके पूरे टीम को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनकी सारी सर्विसेज की मैं जिम्मेदारी लेता हूं।
कई लीडर्स हमारी टीम में बहुत अच्छी जिम्मेदारी से करते हैं, मैंने सुना भी है। लास्टली सफी भाई थे, किसी की मशीन में प्रॉब्लम आई, वो अपनी मशीन, उससे बोले कोई मतलब नहीं मैं बदल दूंगा, वो उठाए अपनी नई मशीन उठा के कस्टमर को, डॉक्टर साहब को तुरंत उन्होंने प्रोवाइड करा दी। उससे क्या होता है, कस्टमर खुश होता है, वो 4 लोगों से बोलता है, आपकी मार्केट बढ़ती है, आपकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती है, और आपके साथ साथ टियान्सी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि आप टियान्सी को प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप उसको रुलाओगे, उसको परेशान करोगे, कुछ लोग कस्टमर को ही परेशान करते हैं, कुछ लोग पैसे लेके आए उसको प्रोडक्ट ही नहीं दे रहे हैं, तो कस्टमर दोस्तों कभी जीवन में आप बड़ी लीडरशिप नहीं कर सकते हैं। आप 10-20-50 हजार तो कमा लोगे दोस्तों, करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपको बहुत ही रॉयल और बहुत ही लॉयल बनना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को आपको अपने से निकालना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बहुत अच्छे से आपको सीखना है। प्रेजेंटेशन टू डिले और अवॉइड मेकिंग द डिसीजन, प्रोकास्टिनेशन टू डिले। अब कस्टमर के पास उसने 4-5 ऑब्जेक्शन आपको मारे, अब उसके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं बचा, तो लास्ट में क्या कहेगा, मैंने क्या कहा था, जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो 4-5 ऑब्जेक्शन होते हैं। पहली बात तो आप उससे कहोगे 4-5-10 कलर के दिखाओ, जब वो दिखा देगा तो आप बताओगे रेट ज्यादा है, अरे भैया ये तो बड़ा महंगा बता रहे हो। करते हो या नहीं करते हो, यस और नो, चैट बॉक्स में डालिए। कोई ऐसा है कपड़ा खरीदने गया, जो कपड़ा जिस कलर का हरा पीला नीला दिखाया तुरंत खरीद लिया, यस यस। दुर्गेश जी बोल रहे हैं यस। सब ऑब्जेक्शन मारते हैं, वेरी गुड, सब ऑब्जेक्शन मारते हैं, हम भी मारते हैं। हमें अगर व्हाइट शर्ट लेनी है, पहली बार उसने व्हाइट दिखाई तब भी कस्टमर कहता है जरा और दिखाओ। एस बी प्रसाद जी भी बोल रहे हैं यस सर। सब लोग ये ऑब्जेक्शन मारते हैं, आपको भी ऑब्जेक्शन सुनना पड़ेगा। बिल्कुल 100% अपने मन में बताइए। अंगद जी भी कह रहे हैं यस सर, सभी लोग को, रस्तोगी जी भी यस सर। ऑब्जेक्शन दोस्तों सेल का एक पार्ट है, ये आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में, लोग ऑब्जेक्शन से ही घबरा जाते हैं, उसने 1-2 ऑब्जेक्शन मारा, लोग घबरा के बैठ गए। और कस्टमर दोस्तों, हर कस्टमर 4-5 ऑब्जेक्शन मारता है, आपने एक ऑब्जेक्शन मारा, आपने उसको हैंडल किया, दूसरा मारा, हैंडल किया, तीसरा मारा, हैंडल किया, और चौथे ऑब्जेक्शन के बाद उसके पास कुछ बचता नहीं है, वो फिर कहता अच्छा सर चलिए बहुत बढ़िया दे दीजिए। तो सोचो जब आप ऑब्जेक्शन मार रहे हो तो क्या जो आपसे सामान ले रहा है वो ऑब्जेक्शन नहीं मारेगा, बिल्कुल मारेगा। तो ऑब्जेक्शन मारने और हैंडलिंग के लिए आपको तैयार रहना है कि हर अच्छा कस्टमर, हर यस बोलने वाला कस्टमर, ध्यान से सुनिएगा, हर यस बोलने वाला कस्टमर 100% दोस्तों ऑब्जेक्शन मारता है, हम भी मारते हैं, ये हर कस्टमर की प्रवृत्ति है। आपको भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कला सीखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से घबराना नहीं है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को गले लगाना है। ओके, एक ऑब्जेक्शन किया, गुड, 2 और बचे, गुड, काम खत्म, अब इसके बाद इसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लास्ट में वो क्या बोलेगा, अच्छा ठीक है भैया अगले हफ्ते ले आना, अभी तो पेमेंट नहीं है। अब उस पे लास्ट में एक उसने और आपको ऑब्जेक्शन दिया कि अरे अब तो सब ठीक है, चाइना का प्रोडक्ट भी अच्छा होता है, चलो भैया प्राइस बोला, तो आपने कहा भैया आपके शरीर की कीमत से तो ये महंगा है नहीं। एक बीसीएम अगर आपके पूरे परिवार को लाइफ टाइम स्वस्थ बना के रख सकती है, तो दोस्तों आप सोचो, मात्र एक 38,000 का प्रोडक्ट पूरी फैमिली को हेल्दी रख रहा है, तो आप सोचिए आपके जीवन से ये महंगा है क्या, बोलेगा नहीं। तो वहां आपने सिद्ध कर दिया कि जीवन से ये सस्ता है। एक जिम्निमा की टेबलेट कूड़े मार्केट की टेबलेट से भी सस्ती है। आपने प्राइस सिद्ध कर दिया, क्वालिटी सिद्ध कर दी, कंपनी सिद्ध कर दिया, सारे ऑब्जेक्शन देंगे, लास्ट में आखिरी ऑब्जेक्शन वो देगा कि भैया अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। और ये भी ऑब्जेक्शन है फ्रेंड्स, वो कहेगा अभी तो भैया पैसे नहीं है, आप एक काम करो, अगले हफ्ते आना, या 10 तारीख को आना, 15 तारीख को आना। बोलिए यस सर ठीक है। आप घबराओ मत, वो आपका प्रोस्पेक्ट बन गया है, उसने आपको डेट दिया है कि अगले हफ्ते आना। अब अपनी लिस्ट में डायरी में लिख लो कि अगले हफ्ते इनके यहाँ फिर आना है, फिर फोन करो, फिर फॉलो अप करो, फिर आ जाओ, फिर फोन करो, फिर फॉलो अप करो, फिर आ जाओ। दोस्तों एक बार बोलेगा, दूसरी बार बोलेगा यस ठीक है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा, टियान्स अपॉर्चुनिटी और टियान्स के प्रोडक्ट जब आप दिखाते हो ना, तो इतने ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं। वी आर सो लकी, यू ऑल आर सो लकी
कि टियांस में इतना बहुत ज्यादा आपको ऑब्जेक्शन झेलने की जरूरत नहीं आती है। लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, 5 स्टेप टू क्लोज ऑन एन ऑब्जेक्शंस। सो अंडरस्टैंडिंग बट डोंट। जैसे कस्टमर के सामने आप गए हैं, उसने कहा कि मैं ये छोटी छोटी चीजों पे आपको मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, ये बहुत स्मार्ट सेल्समैनशिप की चीजें हैं। कस्टमर के पास जैसे आप गए तो उसने कहा अच्छा ये प्रोडक्ट तो बड़े महंगे हैं, तो उसको आप दिखाओ कि हम समझ रहे हैं, बट लेकिन मानो मत। आपको मानना नहीं कि महंगे हैं, आपको सिद्ध करना है कि ये सस्ते हैं। जैसे लास्ट ट्रेनिंग में आपको याद होगा, मैंने सुना था एसपी गुप्ता साहब ने बताया था जिमनिमा के बारे में कि बाबा रामदेव जी जो मधुनाशनी बनाते हैं, तो वो देखिए, जिन लोगों ने ट्रेनिंग सुना होगा उनको ये पक्का याद होगा कि मधुनाशनी बनाते हैं। मधुनाशनी के रेट से अगर हम जिमनिमा को मिलाते हैं तो जिमनिमा की टेबलेट 40 रुपए की होनी चाहिए। आप कोई भी एक ऑब्जेक्शन उसको दिखाओ कि सर ये देखो, आप उसको मानो मत कि महंगा है। अच्छा आपको क्या महंगा लग रहा है? सर मैं आपको बताता हूँ, आपको बाबा रामदेव का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है ना, उससे हमारी जिमनिमा को मिला लो। आप मार्केट के नैपकिन है, आप उससे मिला लो। आप बाजार का 3 यूज करोगे, हमारा 1 यूज होगा। कतई उस चीज को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है। हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, ये एक्सेप्ट करना है आपको। उसके बाद क्लियरिफाई द ऑब्जेक्शन, और उसके ऑब्जेक्शन को आपको क्लियरिफाई करना है। जो वो ऑब्जेक्शन मारता है उसको आपको क्लियरिफाई करना है। ये चाइना का है तो क्लियरिफाई करना है। कंपनी अगर मान लो चाइना से लड़ाई हो गई तो आपको क्लियरिफाई करना है। अगर दुनिया भर की, क्योंकि जानते हैं सब लोग ऑब्जेक्शन मारेंगे, आप भी ऑब्जेक्शन मारते हैं, सभी ऑब्जेक्शन मारेंगे, तो उसको क्लियरिफाई करना बहुत स्मार्टनेस के साथ आपका काम है। कन्वर्ट द ऑब्जेक्शन इनटू क्वेश्चन। अच्छा आपको महंगा लग रहा है सर, मैं बता रहा हूँ, आप देखो वो महंगा नहीं है सर, ये हमारा सस्ता है। उसको आपको सिद्ध करके दिखा देना है। आंसर द ऑब्जेक्शन इन ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। उसका जो ऑब्जेक्शन है उसको प्रश्न के फॉर्म में आपको क्रिएट करना है। सर आपको लग तो रहा है ये महंगा है, लेकिन रियली में सर ये आप, मैं बता रहा हूँ ये सस्ता है। ऐसे सस्ता है जैसे शुगर के ले लीजिए, कोई डायबिटिक पेशेंट से आप बात कर रहे हैं और आप उसको समझाइए, वो बोलेगा कि जिमनिमा भाई तुम्हारी 1400 रुपए की महंगी है। तो आप उसको ये समझाना है, सर देखिए जिमनिमा का रोल को पहले आप समझिए, आपके पैंक्रियास के बीटा सेल्स को रीएक्टिवेट कर सकती है। आप समझ लीजिए जो भी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं उससे डे बाय डे आपके हालात खराब होते जाएंगे। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बोल सकता कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन से आप जिमनिमा खाना शुरू करेंगे सर, उस दिन से आप अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। शुगर से रिलेटेड होने वाली सभी हानियों को दोस्तों आप रोक देते हैं। ये इसकी पावर है। तो ये महंगा नहीं है, महंगा तो सर इससे बहुत महंगा आपको बाबा रामदेव का पड़ जाएगा, सबसे सस्ती चीप प्रोडक्ट है। और 4-6 लोगों का बता दीजिए कि उनको लगता है सस्ता, वो काम ही नहीं करेगा। ये 100% इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको हावी रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि आप वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट के साथ आप कस्टमर के साथ पास में गए हुए हैं दोस्तों। एंड उसके बाद ट्रायल क्लोज। इसके बाद आपका जो बिजनेस है वो 100% क्लोजिंग की तरफ जाएगा। और जब आपके अंदर इतनी शार्प लीडरशिप आ जाएगी, एक अच्छा आपको प्रेजेंटेशन का तरीका आ जाएगा, जो सेल्स पर्सन गलतियां करते हैं वो आपके शरीर से निकल जाएगी, तो आप एक इफेक्टिव सेल्समैन की तरह, एक सक्सेसफुल लीडर की तरह, एक सफल व्यक्तित्व की तरह जहां भी जाएंगे वहां प्रोडक्ट को भी, सेल को भी क्लोज करेंगे और कस्टमर को सेटिस्फाइड करके टियांस बिजनेस में उसको प्लग इन करेंगे। टियांस बिजनेस करने के लिए उसको आप बाध्य कर देंगे। आपके अंदर वो कौशल्य आना चाहिए कि वो बोले कि इससे बढ़िया कुछ हो भी नहीं सकता है। तो दोस्तों ये एक पावरफुल तरीका है कस्टमर के पास जाने का। इसके साथ ही साथ अभी हमारा जो फर्स्ट सेशन है ये एलडीपी का, इसके ये प्रोग्राम अभी मैं खत्म करूंगा।